नमस्कार। जय जय श्री राधे कृष्ण। जय माँ लक्ष्मी। गुरुवार के दिन गुरु पूर्णिमा का संयोग अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत शुभ माना जाता है और इस बार गुरु पूर्णिमा भी है। तो यह बहुत ही दुर्लभ संयोग है जब गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह विष्णु भगवान को यह गुरुवार का दिन समर्पित और उसी दिन गुरु पूर्णिमा है। और देव गुरु बृहस्पति यानी बृहस्पति देव देवताओं के गुरु भी हैं, इसीलिए अति शुभ अवसर है। और जब ये एक साथ दोनों पर्व आते हैं तो ज्ञान, उपासना और श्रद्धा का पर्व एक साथ आते हैं तो यह काल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। इस विशेष दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करने से जीवन के सभी क्षेत्रों में चमत्कारिक पॉजिटिव चेंजेज आएंगे और यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हम पर विष्णु भगवान की साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा होगी। अगर आपके घर में काफ़ी समय से किसी बात को लेकर कोई उलझन चल रही है, परेशानी चल रही है या काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो फिर पूर्णिमा की तिथि हर महीने आती है। आप सत्यनारायण की कथा करें, लेकिन इस बार की पूर्णिमा तो अद्भुत है। कुछ पूर्णिमा तिथि पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए बहुत अधिक विशेष मानी भी जाती हैं और उसी में गिनती आषाढ़ मास की इस गुरु पूर्णिमा की, या इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। और भगवान इस समय योग निद्रा में होते हैं, तो हम जो भी बात भगवान से कहेंगे भगवान बहुत सावधानी से अपने भक्तों की बात को सुनते हैं। और ऐसा सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण स्वरूप भगवान का यदि हम पूजा करते हैं पूर्णिमा के दिन, खासकर गुरु पूर्णिमा के दिन, तो घर में सुख शांति स्थापित होगी, माता लक्ष्मी का आगमन होगा, माता लक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी बनकर रहेंगी और सभी क्लेश, दुख, अकारण आने वाली समस्याएं, उलझनें सब दूर हो जाएंगी। तो चलो जानते हैं कौन कौन से फायदे होते हैं सत्यनारायण के रूप में भगवान विष्णु का पूजन पूर्णिमा के दिन करने से। कई फायदे हैं। आगे बढ़ने से पहले माता लक्ष्मी की कृपा चाहने वाले सभी जातक, सभी भक्त जय माँ लक्ष्मी लिखें और चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर करें। सबसे पहला फायदा होता है गुरुवार के दिन पढ़ने वाली सत्यनारायण व्रत की कथा यदि हम करेंगे गुरु पूर्णिमा के दिन तो घर में सुख शांति और सौभाग्य का वास होता है। गुरु पूर्णिमा का दिन क्योंकि अध्यात्म और श्रद्धा और आत्मविश्वास का पर्व है। गुरुवार बृहस्पति देव का दिन भी होता है जो धर्म, नीति और सुख शांति के प्रतीक हैं और देवताओं के गुरु हैं। इस विशेष दिन घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करने से या करवाने से घर में वातावरण में पॉजिटिविटी का संचार होता है और पॉजिटिव ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है, जिससे घर के सभी प्रकार के लड़ाई झगड़े, क्लेश, तनाव जैसी समस्याएं सदैव के लिए, हमेशा के लिए दूर होंगी। यह पूजा गृहस्थ जीवन में समझदारी, आपसी प्रेम, सौहार्द और समझ की गहराई बढ़ाने के लिए, परस्पर प्रेम को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य में भी सुधार देखा जाता है तथा यदि कोई घर में अकारण काफ़ी समय से बीमार है, दवाइयाँ भी फायदा नहीं कर रही हैं, तो यदि आप इस दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ सत्यनारायण भगवान कलयुग में विशेष रूप से पूजित माने जाते हैं और जल्दी से फलित होते हैं। दूसरा है आर्थिक बाधाएं दूर होकर के माता लक्ष्मी का आगमन होगा यदि हम इस विशेष पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा करेंगे। सत्यनारायण भगवान को धन, वैभव और समृद्धि के लिए कलयुग का देवता माना जाता, रक्षक माना जाता है। गुरु पूर्णिमा जैसे शुभ दिन पर कथा आयोजित करने से रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं, नौकरी व्यापार में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। यदि नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी मिलेगी आपको। बृहस्पति ग्रह की कृपा से निवेश करेंगे कहीं सोच समझकर तो निवेश से लाभ होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आपके धन की आमदनी में निरंतर वृद्धि के योग बनेंगे और धन आने के कई रास्ते खुलेंगे। ये कथा विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी है जो आर्थिक अस्थिरता यानी अनस्टेबिलिटी झेल रहे हैं, उधारी से परेशान हैं
या नौकरी में असुरक्षा का सामना करते हैं, ऐसा लगता है कि नौकरी आज गई हाथ से या कल गई, ऐसे लोगों के लिए सत्यनारायण की कथा करना अति उत्तम है गुरु पूर्णिमा के दिन। तो इसको आप अवश्य करें। यह दिन में से किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं और आप देखेंगे कि ये कथा करने से आर्थिक बाधाएं दूर होकर के माता लक्ष्मी का आगमन तो होगा ही होगा। माता लक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी बनकर घर में रहेंगी, यानी लक्ष्मी चंचला कहीं जाती हैं, एक समय पर ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरती हैं। लेकिन यदि आप ये व्रत करते हैं अपने घर में गुरु पूर्णिमा के दिन, तो माता स्थिर होंगी। गुरु पूर्णिमा का मूल उद्देश्य ही होता है गुरु के प्रति श्रद्धा और आत्मा का शुद्धिकरण, आत्मा का परिष्करण और संतुलित जीवन के साथ हम बढ़ेंगे अध्यात्म के रास्ते पर। गुरु कृपा और आध्यात्मिक विकास होता है इस दिन भगवान विष्णु की सत्यनारायण रूप में पूजा करने से। इसीलिए इस दिन सत्यनारायण कथा का आयोजन व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान साधना में सफलता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है, चित्त की स्थिरता लाने के लिए होता है तथा ज्ञान दूर करने के लिए होता है। विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त होती, स्मरण शक्ति बढ़ती है और अनुशासन की प्राप्ति होती है। अनुशासन जीवन में हमें लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत सहायक होता है और यही दिन आत्मबोध और जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। यह सत्यनारायण की कथा जरूरी नहीं आप बड़े स्तर पर आयोजन करें, पंडित को बुलाएं, आचार्य को बुलाएं, आप स्वयं भी कर सकते हैं। इसका सत्यनारायण कथा का आयोजन अपने बंधु बांधवों को बुला लें, परिवार के सदस्यों के साथ मिल बैठकर इस कथा को सुन लें तो आपको बहुत फायदे होंगे। तो ये सत्यनारायण की कथा क्योंकि अद्भुत कथा है और इसके अद्भुत फायदे भी होते हैं। अगला फायदा है परिवार में संतुलन, संतान सुख और अच्छे रिश्ते तथा मधुर संबंध परिवार के सभी सदस्यों के बीच में बनते हैं। विवाह संबंधी विलंब यदि किसी के जीवन में चल रहा है वह भी दूर होगा। संतान प्राप्ति में रुकावट है तो वह भी दूर होकर करके संतान की प्राप्ति होगी। पारिवारिक मनमुटाव चल रहे हैं, कोई समस्याएं हैं, तो सत्यनारायण कथा के प्रभाव से ये सभी चीज़ें दूर होने लगती हैं। कथा घर के हर सदस्य के जीवन में शुभ संकेत, मेल जोल और आपसी प्रेम बढ़ाती है। विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए यह कथा वरदान के रूप में है, अत्यंत शुभ है, जो संतान सुख की कामना रखते हैं या जिनकी आपस में अनबन बनी रहती है। यह कथा जीवन में, पारिवारिक जीवन में स्थायित्व प्रदान करती है और आपसी तालमेल बनता है। पितृदोष, ग्रह बाधा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। गुरुवार और गुरु पूर्णिमा पर सत्यनारायण कथा करने से या करवाने से जन्म कुंडली में बृहस्पति दोष, काल सर्प योग का दोष, पितृदोष या अन्य ग्रह बाधाओं का शमन होता है, यानी काफ़ी हद तक ये बाधाएं ग्रहों की शांत हो जाती हैं। यह कथा पूर्वजों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए भी अत्यंत कल्याणकारी मानी जाती है। साथ ही यह मानसिक बेचैनी, बार बार बीमारी और पारिवारिक समस्याओं को सुलझाती है। कथा के दौरान सामूहिक प्रार्थना और हवन से वातावरण घर का शुद्ध होता है और घर की एक एक कण में पॉजिटिव ऊर्जा भर जाती है। इसलिए सत्यनारायण की कथा यदि समय हो तो स्वयं कर लें या आचार्य से करवाएं, लेकिन करें अवश्य, क्योंकि ये अद्भुत संयोग है सोने पर सुहागा की तरह। यदि आप लोग हमारे चैनल पर हमें पहली बार सुन रहे हैं, माता लक्ष्मी के सभी भक्त चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर करें, अन्य वीडियोज भी देखें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी।